हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जिला स्वास्थ्य समिति में एनएचएम स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू वेरियस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, आपको कैसे इसमें आवेदन करना है, बताएंगे सारी बातें डिटेल्स में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपको वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इस सेक्शन में आपका नेम ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट है आपका, वैकेंसी आपकी कुल कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपकी सैलरी पर मंथ आपको कितनी दी जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए आपकी यहाँ पे इस प्रोग्राम में वेरियस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आपका न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट के लिए है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए आपकी वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उसके लिए आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो आपके यहाँ पे दी हुई है टॉपिक्स, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं सारे यहाँ पे जो आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन के डिटेल्स दिए हैं उसको रीड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आयु की गणना तिथि दी हुई है। एज कैलकुलेशन आपका जो एज एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपके यहाँ पे सेक्शन दी हुई है, आप डिटेल्स में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब एज कैलकुलेशन जो है वो आपका 13/6/2021 के डेट से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे चयन की शर्तें दी हुई है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे, आवेदनकर्ता होंगे, उन्हें इस आशय का इंडीमिटी बॉन्ड संलग्न करना अनिवार्य है कि वह नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। तो इंडीमिटी बॉन्ड होता क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे उसमें आपको दावा करना होगा, ये डिक्लेयर करना होगा कि इस नियुक्ति के लिए नियमित दावा आप नहीं करेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको कोई भी दावा नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, संविदा के आधार पे है। और ये इमिडिएटी बॉन्ड जो है वो आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से जाकर बनवानी होगी नोटरी ऑफिसर से। अब नेक्स्ट है आवेदन पद का नाम एवं कार्यक्रम का नाम लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में अंकित होगा। तो जो आपका लिफाफा होगा उसमें आपका आवेदित पद का नाम, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस कार्यक्रम किस प्रोग्राम के तहत उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो लिफाफे के सबसे ऊपर पोर्शन में आपको स्पष्ट राइटिंग में लिखनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आवेदन के साथ 25 रुपये का डाक टिकट सहित एक सादा लिफाफा भी आपको अटैच करनी होगी, जिसमें आपका सेल्फ एड्रेस पत्राचार दिया होगा। यानी कि एक सादा लिफाफा है, उससे 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और उस लिफाफे के पीछे साइड में आपको सेल्फ एड्रेस यानी कि आपका खुद का एड्रेस लिख के बस उसको आपका जो बड़ा लिफाफा होगा उसमें आपको इनक्लोज्ड कर देना है। अब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका स्कोर कार्ड जो है CGPA वगैरह में है, उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ CGPA रूपांतर यानी कन्वर्जन चार्ट भी आपको प्रस्तुत करना होगा। CGPA से परसेंटेज में कन्वर्जन का जो चार्ट होता है फ्रेंड, वो भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पद के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है फ्रेंड्स। आवेदन पत्र मात्र निलंबित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको सेंड करनी है। तो निलंबित डाक से ही आप या स्पीड पोस्ट से ही आप अपना एप्लीकेशन सेंड कीजिए, हाथों हाथ जाकर आप जमा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन होगा, वो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर का जो यहाँ पे शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षा में प्राप्त पत्रांक अथवा रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट अथवा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट बना के कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो आपका प्रक्रिया है, बेसिस है, इसमें आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट जो भी यहाँ पे मान्य होगा वो यहाँ पे लागू करने के बाद डायरेक्ट जो आपका मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनेगा सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में, वो आपका 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको अपना आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के मार्कशीट वगैरह हैं, सर्टिफिकेट वगैरह हैं,
उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, चाहे वो आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो या कास्ट की हो, सारे को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो संलग्न करते हुए आपको बड़े लिफाफे में सारे आपको इनक्लोज करनी है और वो आप सेंड कर देनी है 25/9/2021 को अपराह्न 3 बजे से पहले विहित प्रपत्र में। यानी कि आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है इसको आपको जीरोक्स करवानी है और जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। उसके बाद आपको 99 डाक या स्पीड पोस्ट से सेंड कर देनी है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर कोई विद्यार्थी है जो अप्लाई कर रहा है तो अभ्यर्थी को वर्षवार अलग अलग अंक प्रमाण पत्र यथा तकनीकी कोर्स के अनुसार प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष का अंक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में अंकित करते हुए आवेदन के साथ स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। तो अगर आप कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एनुअल जो आपके अलग अलग प्रमाण पत्र है वो भी आपको अटैच करनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में सेल्फ अटेस्टेड करके। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे सामान्य कोटि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करनी होगी। अब ड्राफ्ट का जो भुगतान है वो आपका जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति रामगढ़ के नाम से भुगतान होगा। अब आपका कंप्लीट बंद लिफाफे में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आपको यहाँ जो ड्राफ्ट है वो भी इनक्लोज करनी है और वो आपको 99 डाक या स्पीड पोस्ट से जो आपका पत्राचार का पता दिया हुआ है सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी छतर मांडू रामगढ़ 825101 के कार्यालय में जमा कराना होगा। लिफाफे के ऊपर देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या, पदनाम और आप किस प्रोग्राम के बेसिस पे उस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जिला स्वास्थ्य समिति रामगढ़ के थ्रू आपका एनएचएम स्कीम में जो वैकेंसी निकाली गई है, ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।